हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का बच्चों। तो आज की इस क्लास में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ में उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है उसके ऊपर भी अच्छे से बात आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे। आई होप मैं आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर कर पा रहा हूं और ये प्रारंभ सीरीज आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी बेटा। जरूर इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों। और आज का ही डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ या कोई डाउट आ गया आपको तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं बेटा, वहां पर जवाब आपको जरूर देंगे बेटा। और आज की इस क्लास में जो बच्चा नया है बेटा, आपसे यही कहूंगा बेटा, आप लेक्चर नंबर 1 से ही देखें। सारे के सारे आपके एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के डाउट हम लोग यहां पर क्लियर कर देंगे 150 डेज में। ये पूरी क्लास जिसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस कंप्लीट कराने का हमारा टारगेट है, उस पे हम बखूबी आगे तक चल रहे हैं बेटा। और आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और 12th में अच्छे मार्क्स लाने का आपके लिए पूरा पूरा योगदान हमारी तरफ से रहने वाला है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिडन गुडविल। अब बेटा देखो, मैंने आपको बताया था कि एडमिशन के दौरान में नए पार्टनर को कैपिटल के अलावा गुडविल का कुछ शेयर लाना जरूरी होता है, ताकि पुराने पार्टनर को जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उससे उनको कंपनशिएट किया जा सके। इज दैट क्लियर? तो कई बार क्या होता है, नया पार्टनर कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर वो गिवन ना हो तो क्वेश्चन में ये जरूर गिवन रहता है कि जो टोटल फर्म की जो गुडविल है वो गिवन होती है, जिसमें से नया पार्टनर जितना शेयर ले रहा होता है उस टोटल फर्म ऑफ गुडविल में से हम वो शेयर निकाल लेते हैं, तो वो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाता है बेटा। बट कई बार क्या होता है, ना तो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, ना ही प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट पता है हमें, ना ही फर्म का भी हमें कोई गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन में शो हो रहा है बेटा। तो ऐसी सिचुएशन को हिडन गुडविल कहा जाता है। यहां पर हमें सबसे पहले फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद में नए पार्टनर को क्या लाना है वो बताना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम जनरल एंट्री करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सलोनी और सृष्टि नाम से दो पार्टनर्स है बेटा, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। मैं यहां लिख लेता हूं बेटा, सलोनी और सृष्टि है शायद, है ना, सृष्टि 7:3 शेयर उनका है बेटा। ठीक है, यहां पर जो है बेटा उन दोनों की कैपिटल भी गिवन है। सलोनी यहां पर जो कैपिटल लेकर आई थी वो 2 लाख रुपए लेकर आई थी, और यहां पर जो सृष्टि है वो बेटा 1,50,000 रुपीज लेकर आई थी। इज दैट क्लियर बेटा? यहां पर अदिति एडमिट होती है एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है बेटा, और वो कितना शेयर ले रही है बिजनेस में? वो बिजनेस में 1/6 शेयर ले रही है, विद 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट वो यहां पर ले रही है बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अपने साथ अदिति जो है कैपिटल लेकर आइए, यहां पर लिख देंगे बेटा अदितिज कैपिटल। ठीक है बेटा, और वो लेकर आई है 1 लाख रुपीज। कितना लेकर आई है बेटा? 1 लाख रुपीज वो लेकर आई है। ठीक है ना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल का, सॉरी गुडविल कैलकुलेट करके दिखानी है फर्म की और जनरल एंट्री करके दिखाना है। ठीक है ना, एडमिशन के दौरान में देखो बेटा यहां पर क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा हो नहीं दे रखा हो आपको कैलकुलेट करना है। और एक बात और क्लियर कर लो बेटा, नए पार्टनर को हर हाल में प्रीमियम फॉर गुडविल देना ही है। अभी साथ में एडमिशन के दौरान में लेकर आए, चाहे भविष्य में वो हम उसके प्रॉफिट में से उसका डिडक्ट कर लें, कुछ भी करें, बट उसको प्रीमियम फॉर गुडविल देना जरूरी है। इज दैट क्लियर बेटा? अब यहां पर हम जनरल एंट्री करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? जनरल एंट्री करेंगे, जिसमें हम नेसेसरी जनरल एंट्री किसकी बताएंगे? नए पार्टनर की बताएंगे बेटा। यहां पर नया पार्टनर 2000 कब है बेटा? 13 अप्रैल 1 को, 2013 अप्रैल 1 को जो है कैपिटल लेकर आया नया पार्टनर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पर आ जाएगा अदितिज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। अदिति ब्रिंग्स कैपिटल
₹1,00,000 ये आप एंट्री करेंगे बेटा अप्रैल 1 में। अब यहां पर वो चाहे लाए चाहे नहीं लाए, इज दैट क्लियर, हमें तो लेना है, बट कैसे लें? तो देखो बेटा यहाँ पर वर्किंग नोट देखते हैं हम, यहाँ पर क्या देखते हैं बेटा, वर्किंग नोट देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि कैलकुलेट फर्म्स गुडविल। इज दैट क्लियर बेटा? अब मैं आपको ना एक चीज क्लियर करता हूं बेटा, यहां पर 1/6 शेयर नए पार्टनर मतलब अदिति को चाहिए, तो अदिति क्या है 1/6 के हिसाब से दो चीजें लेकर आएगी बिजनेस। पहली चीज कैपिटल, तो फर्म की जो भी टोटल कैपिटल होगा उसका 1/6 क्या होगा बेटा, अदिति की गुडविल सॉरी कैपिटल होगा। तो क्या हम उस 1/6 के जरिए फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, पहले चेक करते हैं कि कैसे निकालना है। तो देखो बेटा एक बात ध्यान रखो कि 1/6 शेयर हो रहा है किसी भी टोटल कैपिटल का 1,00,000 रुपीज, तो टोटल कितना होगा पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। तो टोटल कैपिटल निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म। देखो कोई भी एक्स टोटल कैपिटल था, उसका 1/6 जो था 1,00,000 रुपए था। क्या था बेटा? 1,00,000 रुपए था। इज दैट क्लियर? अब अपन यहां पर क्या करेंगे बेटा, इस x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो x/6 इक्वल टू 1,00,000। अब इस 6 को यहां भेज देंगे तो 1,00,000 इंटू 6, मतलब ये x जो हमने टोटल कैपिटल माना था वो कितना आ गया बेटा, 6,00,000 रुपीज। इट मींस 6,00,000 का 1/6 शेयर कितना हो गया, 1,00,000। तो टोटल जो फर्म की कैपिटल है वो कितनी हो गई बेटा, जो टोटल कैपिटल फर्म्स कैपिटल जो है बेटा वो कितनी है बेटा, 6,00,000 रुपीज है। इज दैट क्लियर? अब सर इसमें क्या करेंगे, तो देखो हमारे पास में टोटल कैपिटल हमारे पास में 6,00,000 रुपए हैं, इसमें से हम लेस करेंगे सलोनी की कैपिटल और सृष्टि की कैपिटल और अदिति की कैपिटल। क्या कैपिटल है दोनों तीनों की, सलोनी की 2,00,000 है, इनकी जो है 1,50,000 रुपए और इनकी 1,00,000 रुपए है। इज दैट क्लियर बेटा? 2 3 4 4.5, तो 4.5 लाख रुपए किनकी है बेटा, इन तीनों की है। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, 6,00,000 रुपए है। तो 6,00,000 फर्म की टोटल कैपिटल में से तीनों पार्टनर का जो हम निकालेंगे यहाँ पर कैपिटल, तो जो गैप आएगा 1,50,000 रुपीज का, ये 1,50,000 जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहलाएगा। इज दैट क्लियर बच्चे? तो फर्म की जो टोटल कैपिटल है उसमें से आप माइनस कर दो सभी पार्टनर्स की कैपिटल को, तो जो गैप आएगा वो 1,50,000 जो गैप आया बेटा यही फर्म की कैपिटल है। अब क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर नेक्स्ट चीज करेंगे, दूसरा वर्किंग नोट देखो, कैलकुलेट प्रीमियम फॉर गुडविल। और किसकी गुडविल है बेटा, अदिति की, यहां लिख दो बेटा अदिति। तो यहां पर क्या है बेटा, फर्म कितना गुडविल कितनी है, 1,50,000, इसका 1/6, तो 1,50,000 का 1/6 कितना हो गया बेटा, 25,000 रुपीज। तो यहां पर कितना अदिति प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा बेटा, 25,000 रुपीज लेकर आएगी। बट अभी नहीं लेकर आइए, तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, भविष्य में लेंगे। तो यहां लिखेंगे अपन अदितिज करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे बेटा, करंट अकाउंट डेबिट और 25,000 रुपीज, और किसको दे देंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर्स को, मतलब सलोनीज कैपिटल अकाउंट और कौन है, सृष्टि कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्म की नई गुडविल सॉरी न्यू पार्टनर सॉरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखूंगा बेटा मैं, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल भी गिवन नहीं कर रखा है बच्चों, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पर पुराना पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा वो भी गिवन नहीं है, तो आप सबको पता है हमें क्या करना है, यहाँ पर लेट द फर्म्स प्रॉफिट इज ₹1, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा नए पार्टनर को देने के बाद,
वन में से नए पार्टनर को कितना मिल रहा है 1/6, मतलब 5/6 बचेगा। तो उससे सलोनीज न्यू शेयर कितना हो जाएगा बेटा, पुराना कितना है, पुराना सर 7/10 है, इसमें 5/6 मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो यहाँ पर 7 5 जो 35 और ये 60 हो गया। ऐसे सलोनी के बाद में कौन है, सृष्टिस न्यू शेयर निकालेंगे बेटा, ठीक है ना। तो वो कितना है 3/10 इंटू 5/6, 5 3 जा 15 और ये 60 हो गया बेटा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर अदितिज शेयर कितना है बच्चे, अदिति का जो शेयर है वो है 1/6, ऊपर भी 10 नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/60 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, डिनोमीटर तीनों का सेम रखना है। तो हमारे पास में यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया बेटा, 35/15/10 हो गया। 5 की टेबल से जाता है, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 जो 5 2 जा 10। ये बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइस रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, ठीक है। यहाँ पर सलोनी का जो है हम देखेंगे बेटा, यहाँ पर ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, यहाँ पर है 7/10 है सर, माइनस करो 7/7 और 3 10 और 12 हो गया बेटा। यहाँ पर कितना हो गया बच्चे, 12 हो गया। इज दैट क्लियर बेटा। तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, एक मिनट बेटा, 60 ले लेता हूँ बेटा, ठीक है। तो 10 की टेबल में 60 कितनी बार आता है, 6 बार, तो 6 7 जा 42 माइनस 12 की टेबल में 65 बार, 7 5 जा 35। देखो बेटा, पहले 42 रुपीज मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं 35, मतलब कम हो गए बेटा। कितने से कम हुए, तो 42 माइनस 35 मतलब 7 से कम हो गए सर। तो 7/60 से सेक्रीफाइस कर रहा है कौन, सलोनी। ऐसे ही हम जो है सृष्टि का भी देख लेंगे बेटा, यहाँ पर सृष्टि कितना सेक्रीफाइस कर रही है, तो 3/10 माइनस और कितना है 3/12, एलसीएम 60 ले रखा है बेटा। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चे, ठीक है ना। तो 10 की टेबल में 66 बार, 6 3 जा 18 और ये 5 बार, 5 3 जा 15। देखो बेटा, पहले 18 रुपए मिल रहे थे, अब 15 रुपए मिल रहे हैं, मतलब ये 3/60 से क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7/3 आया है बेटा। तो इस 25,000 को भी हम क्या करेंगे, वैसे ही यहाँ पर बांटेंगे। तो देखो बेटा, 25,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7 करेंगे, तो ये हो गया बेटा 17,500 रुपीज सोलोनी को मिलेगा जब भी वो लेकर आएगा। 25,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, ये हो गया 7,500 रुपीज, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों का। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई बेटा आप लोगों को। अदिति शेयर्स, यहां लिखेंगे बेटा अदिति शेयर ऑफ गुडविल, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना, credited to the old partners in their sacrifice ratio। इज दैट क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चन को मेंटेन करते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ प्लीज ये जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। और अगर क्लास अच्छी लगी तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना, मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।